अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको पता है कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और इस मुबारक महीने में हम आपको बताएंगे एक टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही अच्छा और लोगों के लिए बाइज़्ज़त है, और उस टॉपिक का नाम है अखलाक हसना। तो हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, इस मौजू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अखलाक हसना से क्या मुराद है और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। अखलाक खुलुक की जमा है। खुलुक का तर्जमा हम उर्दू में आदत से करते हैं, ख़ुसूसी तौर पर वो आदत जिनका ताल्लुक फितरत से है। अब अगर यही आदत अच्छी हैं तो शरीयत के मुताबिक हैं और अल्लाह की पसंदीदा चीज़ों के मुताबिक हैं तो ये हो जाएंगे अखलाक हसना। हम इसी को अच्छी आदत, अच्छी खसलत और खुश खोई भी कहते हैं। और जब यही आदत बुरी हों और शरीयत के ख़िलाफ़ हों और अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा हों तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो अच्छी अखलाक नहीं है, बल्कि वो बुरी आदत, बुरी खसलत और बदखुई कहती है। बाज़ उलमा ने इसे उर्दू में फ़ज़ाइल मतलब अच्छी अखलाक, फ़ज़ाइल हसना और रज़ाइल अखलाक का नाम दिया है कि कुछ अच्छी आदत होती हैं और कुछ बुरी आदत इनका नाम दी है। अखलाक हसना के मुजालात, उलमा कहते हैं कि अखलाक हसना के दो तरीके हैं। नंबर 1 है खाले के साथ और नंबर 2 है मखलूक के साथ। अल्लाह ताला के साथ हुस्न खुल्क यह है कि अल्लाह ताला के हर हुक्म पर आपका दिल मुतमईन रहे, फ़राइज़ को मोहब्बत, खुश दिली और ताबेदारी के जज्बे से बजा लाया जाए। अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को बिला किसी मलाल और बिला किसी चीज़ के, बिला किसी वो कबीद के खातिर हुए शरा सदर के साथ, मतलब मुकम्मल आपका दिल इस बात को मान ले कि और आपने इसको वो तर्क कर देना है और नफली इबादतों की तरफ आपका दिल रग़बत हो। हत्ता कि बहुत से ऐसे काम भी हैं जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में रुकावट बनते हों और उन्हें खुशी खुशी वो आपने अल्लाह ताला के ये काम वो छोड़ देने हैं जिसको अल्लाह ताला ने मना किया। नंबर 2 मखलूक के साथ। मखलूक के साथ हुस्न खुल्क यह है कि मामलात में नरमी, अपना हक लेने में नरमी हो, लोगों का हक अदा करने में आप जल्दबाजी करें, आपका मिजाज हंसमुख हो, लोगों की तारीफ़ करें और आप उनसे किसी बदले की ख्वाहिश बिल्कुल ना करें। ये तमाम बातें मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क वल इस्मु मा हाक फी सदरिक व कहरुक अन यतला अलैहि अन्नास। अल्लाह के नबी फरमाती हैं कि नेकी और खुल्क का नाम वो एक ऐसी नेकी है, नेकी जो होती है या नेकी वो हुस्न खुल्क है, और गुनाह वो होता है जो तेरे सीने को या तेरे दिल को धक्के और लोगों का उस पर मुतल्लिक हो जाना तुझे तकलीफ दे देता हो। फ़ज़ाइल अखलाक या अच्छे अखलाक के फ़ज़ाइल जो होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन ख़ियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम में सबसे इंसान बेहतर वो होता है कि जिसका अखलाक सबसे अच्छा होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि क्या तुम्हें मैं उस शख्स के बारे में ना बतलाऊं जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और कल को क़यामत के नज़दीक, क़यामत के दिन वो मेरे करीब होगा। सहाबा कराम सारे खामोश रहे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात 3 बार दोहराई। सहाबा ने अर्ज़ की कि ज़रूर बतलाइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक फरमाई कि अहसनुहुम खुलुका, तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है कि जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। और इसी तरह एक हदीस मुबारक में ये भी आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका, कि तुम में सबसे कामिल मोमिन वो है कि जिसका अखलाक सबसे अच्छा होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जन्नत में जाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला का तकवा और हुस्न अखलाक। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि और सिला रहमी, हुस्न अखलाक और पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक, शहरों को आबाद करते रहो, ये तुम्हारी उम्र को बढ़ाने का सबब बनते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से सवाल किया कि क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में ना बतला दूं जिस पर जहन्नम हराम कर दी गई है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बतलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नरम, आसान और लोगों के करीब और सहल शख्स पर अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बहुत सारी हदीसें मुबारक हैं, हम उनके बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं।
اچھے اخلاق کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ملتی ہیں، اور اگر انسان برے اخلاق کا عادی ہوتا ہے یا برے اخلاق کا مرتکز ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی وعید آتی ہے۔ خوش خوئی کے خلاف جو ہوتا ہے بدخوئی کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اور اس پر سخت وعید بھی ہے۔ مثلا بدخو لوگ جو انسان ہوتا ہے بدخو لوگوں کے ناپسندیدہ ہوتا ہے، بدخو سے ہر شخص دور بھاگتا ہے، اور سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فحش بکنے والے کو بد خلق کو پسند نہیں فرماتا، بدخوئی اسلام اور ایمان کے منافی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحش خوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور سب سے عمدہ اسلام اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بد اخلاق سے سختی سے منع فرمایا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو مجمع میں یہ بات عام فرمایا کرتے تھے کہ بری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بتائی ہیں۔ ایمان و عقیدے کی پختگی اور فرائض اور واجبات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اخلاق حسنہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میزان عمل پر اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی بھی چیز وزنی نہیں ہوگی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اچھے اخلاق والے انسان سے زیادہ محبوب کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل کو قیامت کے دن میزان میں کوئی بھی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اچھے اخلاق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔